आदमी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा उसके मन में क्या है। ये फर्ज बनता है कि आप चुप्पी समझो, क्योंकि शब्द से ज्यादा मौन बोलते हैं। जिसने मौन समझ लिया ना, उसको शब्द की जरूरत भी नहीं अगर पड़ती। कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। मतलब हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उसी से तय होता है कि हमारी कीमत। हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थे और अब हम उन्हीं के रास्तों पर वापस लौट रहे हैं। कैसे, जरा सुनिए। पहले मिट्टी के बर्तनों से स्टील और प्लास्टिक पर जाना और फिर बीमारी के डर से वापस मिट्टी के बर्तनों पर लौटना। अंगूठा छाप से सिग्नेचर पर जाना और अब फिर से अंगूठा छाप की टेक्नोलॉजी पर आना। सादे फटे कपड़ों से सलीकेदार और प्रेस किए हुए कपड़ों पर जाना और फिर से फैशन के नाम पर अपने कपड़े फाड़ना। कॉटन के कपड़ों से टेरिनिन और टेरिकोट पर जाना और अब फिर से कॉटन की तरफ लौटना। बच्चों की बीमारी के डर से उन्हें मिट्टी में ना खेलने देना और अब उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर से उन्हें मिट्टी में खेलने देना। गाँव और नेचर से दूर शहरों के ग्लैमर डिस्को पब्स की तरफ भागना और फिर शांति और सेहत के लिए शहरों से गाँव और जंगलों की तरफ लौटना। इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से जो हमें मिला वो नेचर ने हमें पहले ही दे रखा था। किसी इंसान को समझना है ना तो उसकी आंखों को पढ़ो, उसके शब्दों पर मत जाओ, क्योंकि एक सच छिपा होता है जब कोई कहता है मजाक था यार। एक फीलिंग छिपी होती है जब कोई कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छिपा होता है जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक गहरी बात छिपी होती है जब कोई कहता है पता नहीं। बातों का समंदर छिपा होता है जब कोई खामोश रहता है। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाता है, लेकिन वही चावल दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। मतलब आप कौन हैं, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप किसकी संगत में हैं। जो पैर छूने पर भी आशीर्वाद ना दें, जो दूसरों को देखकर जलते हों, जो अपने ही घर में कलेश की जड़ हों, जो घर के रिश्तों में दरार लाएं, वो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग नहीं। सभी बुजुर्गों के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त ना करें, क्योंकि मूर्खों को भी बुढ़ापा आता है। ऐसा कभी मत करना कि किसी चिड़िया के पंख तोड़कर उसे उड़ने के लिए कहो, किसी का दिल तोड़कर फिर उसे प्यार करने के लिए कहो, किसी की आत्मा तोड़कर फिर उसे खुश रहने के लिए कहो। एक इंसान में आप बुराइयां देखो और फिर उनसे खुद में अच्छाइयां देखने की उम्मीद करो। लोगों को जज करो और फिर उनसे अपने पक्ष में खड़े होने की उम्मीद करो। आग से खेलो और फिर सही सलामत बचने की उम्मीद करो। ये जीवन देने और लेने का ही नाम है। दूसरों को बुरा देकर खुद अच्छा पाने की उम्मीद कभी मत करना। एक साल के बच्चे के आंसू भूख के होते हैं। 10 साल के बच्चे के आंसू दोस्तों के साथ झगड़े या डांट खाने के होते हैं। 18 साल के बच्चे के आंसू फेल होने के होते हैं। 20 साल के आंसू प्यार और करियर की उलझनों के होते हैं। 25 साल के आंसू अकेलेपन के होते हैं। 30 साल के आंसू संघर्ष। जो कुछ मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि खाना ना पचे तो बीमारी बढ़ती है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, तारीफ ना पचे तो घमंड बढ़ता है, बुराई ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है, दुख ना पचे तो निराशा बढ़ती है और सुख ना पचे तो पाप बढ़ता है। किसी से ना छल पूर्वक और बल पूर्वक कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जीवन बेहतरीन जीना है तो उसका सबसे आसान मंत्र है कि आप जीवन में किसी से भी छल पूर्वक और बल पूर्वक कुछ भी पाने की चेष्टा न करें। पा भी लोगे तो उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जो मिल रहा है ना अपने पराक्रम से मिल रहा है, छल से किसी से कुछ लेने की कोशिश ही नहीं की और ना बल से। ये दोनों चीजें जो है फिर आपके भीतर की जो तारतम्यता है उसको थोड़ा सा खरीद रहे हो, चुप रहो। तुम कार ले रहे हो, चुप रहो। तुम वेकेशन पर जा रहे हो, चुप रहो। तुम डिग्री ले रहे हो, चुप रहो। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, चुप रहो। तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, चुप रहो। क्योंकि 99% केसेस में तुम्हारे सपने सिर्फ इसलिए सच नहीं हो पाते क्योंकि तुम बहुत जल्दी गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने अपना मुंह खोल देते। सार कहता है कि धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में और मान सम्मान एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी इन 3 चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए। जहां तक मुझसे जरूरत है जहां को, वहां तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। आदमी अपने घर में सिर्फ शांति के लिए बाहर जाता है कि मैं कमा लूंगा, मैं धक्के खा लूंगा, मैं रो लूंगा, मैं लोगों की गालियां सुन लूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। वो कभी नहीं बताएगा उसके पास क्या है, वो कभी नहीं बताएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कभी नहीं बताएगा कि आज उसको बॉस ने कितनी गालियां दी, क्योंकि उसको पता है मेरे स्ट्रगल्स मायने नहीं रखते हैं, मेरी मंजिल मायने रखते हैं। और मंजिल क्या है कि मुझे कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने घर वालों को पालना है, मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे माँ बाप की दवाइयों का भी खर्चा उठाना है, मुझे माँ बाप के बुढ़ापे का भी संभालना है, मुझे सब संभालना है।
मुझे संभालना है, आदमी से संभालने के पीछे भागता है।